भारत एक्सप्रेस उर्दू की जानिब से आपकी खिदमत में सलाम पेश है। मैं हूं निसार अहमद खान। उत्तराखंड की असेंबली में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल पेश होते ही सियासी गलियारों में हंगामा शुरू हो गया है। उत्तराखंड असेंबली में भी इस पर जमकर हंगामा आराई हुई है। एक तरफ पुष्कर सिंह धामी की हुकूमत की ख्वाहिश है कि वो यूसीसी को नाफिज करके मुल्क का पहला स्टेट बन जाए, तो वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन की जानिब से इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। इस मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महल्ली ने भी यूसीसी का बिल उत्तराखंड असेंबली में पेश किए जाने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या यूसीसी ने आने पर तमाम कवानीन में यकसानियत होगी? बिल्कुल भी यकसानियत नहीं होगी। जब आपने कुछ लोगों को मुस्तस्ना करार दे दिया है तो इससे कम्युनिटीज या तबकात में यकसानियत कैसे हो सकती है? हमारी कानूनी कमेटी इसका मुताला करेगी और इस पर फैसला करेगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महल्ली का यह बयान काफी अहम है और उन्होंने ये जो बयान दिया है इससे यह साबित हो गया है कि एक तबका, खास तौर पर मुस्लिम तबका जो है वो इससे खुश नहीं है और मुसलमानों के नुमाइंदे जो हैं, जो उनके उलमाए कराम हैं, इस पर तनकीद कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। वहीं इस दौरान देहरादून शहर के काजी मोहम्मद अहमद कासमी ने भी कहा है कि यूसीसी सिर्फ एक खास मजहब के खिलाफ है, क्योंकि इसमें मुस्लिम कम्युनिटी के एतराज को नजरअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी के तजावीज़ को भी इसमें जगह नहीं मिली है। हम आईनी दायरे में रहते हुए इसकी मुखालिफत भी करेंगे। उन्होंने कहा कि यह बिल आर्टिकल 25 यानी आर्टिकल 25 के तहत हर मजहब के मानने वाले शख्स की अपने मजहब पर अमल करने की आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। वहीं समाजवादी पार्टी के एमपी डॉक्टर एसटी हसन का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि चाहे जितना भी कानून ले आएं, लेकिन हम वही मानेंगे जो कुरान करीम में है। उन्होंने सवाल भी उठाया है कि इलेक्शन से पहले इस बिल को लाने का क्या मतलब है। आप चाहे जितना भी कानून बना ले, लेकिन जो कानून में होगा हम वही मानेंगे। डॉक्टर एसटी हसन आगे कहते हैं कि अगर यूसीसी में कुरानी हिदायत के मुताबिक चीजें हैं तो हमें उसको मानने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर इसके खिलाफ होगा तो हम उसको बिल्कुल भी नहीं मान सकते हैं। हम जानते हैं कि आप ये कानून क्यों ला रहे हैं। वोट की सियासत की वजह से इलेक्शन से पहले इस कवानीन को लाने की जरूरत क्यों पेश आई, ये एसटी हसन का सवाल है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान लड़ाई के लिए लाया जा रहा है। वहीं मुस्लिम सेवा संगठन के सदर नईम कुरैशी का कहना है कि यूसीसी की 4 दफात मुस्लिम पर्सनल लॉ पर बराह रास्त हमला करती हैं। यह सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करने के लिए लाया गया है। आपको बता दें कि साल 2022 में होने वाले असेंबली इंतखाबात के दौरान बीजेपी ने उत्तराखंड की आवाम से जो बड़े वादे किए थे, उनमें से एक यूसीसी पर कानून बनाना और उसे रियासत में नाफिज करना भी शामिल था। साल 2000 में वजूद में आने वाली रियासत उत्तराखंड में मुसलसल दूसरी बार जीत दर्ज करके तारीख रकम करने के बाद बीजेपी ने मार्च 2022 में हुकूमत की तश्कील के फौरन बाद काबीना की पहली मीटिंग में ही यूसीसी का मुसव्वदा तैयार करने के लिए माहिरीन कमेटी की तश्कील की मंजूरी दी थी और अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने वाला पहला स्टेट भी बनने जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इस नए कानून पर कानूनी लड़ाई कौन शुरू करता है और कहां तक ये लड़ाई जाती है। लेकिन इतनी बात तो तय है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हंगामा होना लाजमी है और इसके लिए मुल्क गिर सतह पर जो रद्द अमल देखने को मिल रहा है, उससे ये बात कही जा सकती है कि एक मुल्कगीर सतह पर हंगामा आराई या तहरीक भी चलाई जा सकती है। लेकिन अभी मरकजी हुकूमत की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुताल्लिक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ये चीज़ें बार बार सामने आती हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का निफाज होगा। लेकिन अब वहीं अपोजिशन की तरफ से इस पर सवाल उठाया जाता है। ख़ास तौर पर मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट जो हैं और मुस्लिम लीडरान जो हैं, वो इस पर सवाल उठा रहे हैं और वो इससे मुत्तफिक नज़र नहीं आते हैं, बल्कि उनका वाज़ेह तौर पर कहना है कि यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने की बात की जा रही है, यह मुसलमानों के खिलाफ है और जानबूझकर उनको उलझाने के लिए ऐसी बातें की जाती हैं। लेकिन जो भी हो, कानून के मुताबिक क्या इसमें इसका नफाज किया जाता है या कानून में इसके लिए कोई खिलाफ वर्जी की गुंजाइश बाकी रहती है, ये तो देखने वाली बात होगी।
اور جو بل سامنے آیا ہے اس پر سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ اب بہرحال آگے کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی، جو بھی پیش رفت ہوں گی، وہ آپ تک ہم پہنچاتے رہیں گے۔ فی الحال مجھے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے بھارت ایکسپریس اردو۔ ہمارے فیس بک پیج کو اگر آپ نے فالو نہیں کیا ہے تو فالو کیجیے، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ شکریہ۔